शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा। आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान
शिक्षाओं से प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है इसी राग में भाग्य जगाना इसी राग में भाग्य जगाना आपसे हम भी सीखे हैं मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। हम सब अपने आप को भी स्वयं को भी देखें इस संगम पर हम सब विशेष बाबा ने अपना साथी बनाकर शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप की स्मृति दिलाई और ये स्मृति स्वरूप हम बच्चों का जो संपूर्ण स्वरूप बना जिसका यादगार नवरात्रि में इन देवियों की पूजा के साथ मनाया जा रहा है तो अपने पूज्य स्वरूप को भी देखें और पूज्य स्वरूप बनने के पुरुषार्थों को भी देखें कि वर्तमान समय बाबा संगम युग पर हमारा ऐसा पुरुषार्थ करवा रहा है जिससे हम ऐसे पूजनीय बन सकते हैं इतनी शक्तियों से संपन्न बन करके विश्व को शक्तियों का महादान दे सकते हैं तो ऐसा महादानी बनने वाले ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले जो हम बच्चों को संगम पर बाबा ने ये श्रेष्ठ पाठधारी बनाया है तो इस पाठ को देखकर अपने आप के अंदर दिल में खुशियां भी हो और साथ में नाच भी हो कि वहां मेरा भाग्य और वहां मेरा बाबा जिसने मुझे ऐसा बनाया है तो ऐसे बाबा के गुण गाते गाते अपने आप को बाबा के समान बना देना है आज हम बाबा के वो मधुर महावाक्य सुनते हैं जो हमें इतना श्रेष्ठ और पूजनीय बनाता है तो आज बाबा हम बच्चों के लिए कह रहे हैं मीठे बच्चे तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है तुम हो सबका कल्याण करने वाले तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना प्रश्न है बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है उत्तर है बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया ये नाम कितना साधारण है
लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना, ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम मास्टर खिवैया हो, तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है। ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो, परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देशी अभिमानी बनकर बैठो। देशी अभिमानी है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए हैं। पुकारते भी है हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है। फिर से पावन दुनिया जरूर होंगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला हुआ है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वो भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला न सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देशी अभिमानी बनो। सतयुग में ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। जो बाबा आज हमें कह रहा है कि आपको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, या बाबा देही अभिमानी बनने के लिए शिक्षाएं दे रहा है, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे ये ज्ञान की इन शिक्षाओं की आपको सतयुग में दरकार नहीं होंगी, क्योंकि इन शिक्षाओं को यहीं पर धारण कर लेते हैं। जो पुरुषार्थ करना है संगम पर ही करना होता है। वहां जाने के बाद कोई पुरुषार्थ की बात ही नहीं होती है। तो बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को कि बच्चे ये देही अभिमानी अवस्था जो है वो तुम्हारी अभी बननी चाहिए। न वहां भक्ति है, सतयुग में न भक्ति है। ज्ञान से वर्षा मिलता है, बाप श्रीमत देते हैं। ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्युलोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंबोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुखों से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहां कोई जमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। ये भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं सुखधाम में कभी काल आता नहीं है। अमरपुरी बन जाती है।
तो मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं है। एक चोला बदल कर दूसरा लिया। सरब भी खल बदलते हैं ना। तुम्हारी भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहां पांच तत्व भी सत्व प्रधान बन जाएंगे। वह सब सत्व प्रधान हो जाते हैं। हर चीज फल आदि दी बेस्ट होते हैं। सत्युग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहां बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। अभी तुम जानते हो हम ही ये थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं सुखधाम की। इस सुखधाम में हम बच्चे कैसे थे। वहां काल नहीं था, मृत्यु का डर नहीं था। आज तो मृत्यु से कितने भयभीत हो गए हैं। बाबा कह रहे हैं कि वहां पर ये बात ही नहीं होगी कि फलाना मर गया। ऐसा कोई किसी को समाचार नहीं देगा। लेकिन इस दुख के दुनिया में तो ये समाचार सुनने पड़ते हैं। और सवेरे सवेरे अगर किसी का फोन बज जाए तो डर लगता है, पता नहीं कौन सा दुखद समाचार मिला। क्योंकि ऐसे समाचार सुन करके आज मनुष्य के अंदर भय निर्माण हो गया कि आज कौन गया होगा, आज किसको क्या हुआ होगा। लेकिन बाबा कह रहे वो सुख की दुनिया सुखधाम जहां पर तुम आत्माएं संपूर्ण सुख में होती है। दुख का कोई नाम निशान नहीं। बाबा वहां के चीजों को याद दिला रहे हैं कि वहां के फल कितने सुंदर होंगे, दी बेस्ट होंगे। माना आज के फल और उस दुनिया के फल, उसमें बहुत अंतर होगा। आज के फलों में स्वादिष्ट भी नहीं है, रस भी नहीं है। और वहां के फल जो थे वो बहुत टेस्टी होंगे, उसका स्वाद अलग होगा। तो वो बाबा कहते बच्चे याद करो, सतयुग में रहे हुए है ना, सतयुग में पाठ बजाया हुआ है। तो वो सारी बातों को हमें अभी अपने स्मृति पटल पर लाना है कि हमने तो ये सब सुख भोगा हुआ है। विस्मृति हो गई थी, बाबा फिर से हमें याद दिला रहा है। तो ऐसे सतयुग को याद करते हुए बाबा कह रहे बच्चे तुम्हें भी बहुत खुशी होनी चाहिए कि ऐसा हमको वापस सुख मिलने वाला है। हम ऐसे विश्व के मालिक बनने वाले हैं जहां पर कोई दुख ही नहीं होगा। एक एक को परिश्ता नहीं बनाना है। जो हमने पाया है वो औरों को देना है। जो जीवन हमको मिली है ऐसी जीवन दूसरों की बनानी है। तो बाबा कह रहे कि बच्चों को एक एक को परिश्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। शिव बाबा के हाथ में हाथ हमारा जब तक नहीं मिलेगा, हम तब तक इतने सुखों के हम अधिकारी नहीं बन सकते हैं। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है। बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते ना, तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है। हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताते हैं। खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया। अब प्रैक्टिकल में तुम देखते हो, तुम परिष्ठान की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। बाबा कैसे यहाँ पर साकार में आकर के हम बच्चों के लिए खिवैया बनता है, बागवान बनता है।
बागवान बना जिसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक एक फूल को खिलाने के लिए, एक एक पौधे को लगाना, उसको सींचना, उसको संभालना, उसकी रक्षा करना और उसके ऊपर फूलों से उसको सजाना। तो ये फूल खिलने तक कितनी सुंदर जिम्मेवारी बाबा निभाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम बच्चों को भी बागवान बनना है। ज्ञान के बीज तो डाल देते हैं, लेकिन बीज डालने के बाद बाबा कह रहे वो फूल बनने तक तुम्हारी जिम्मेवारी है। फिर फूल बन जाएगा तो उसकी खुशबू अपने आप फैलती रहेगी, माना वो अपने आप सेवा में लग जाएंगे। सेवा ही उनकी खुशबू होंगी, क्योंकि रूहानी स्थिति में रहना और रूहों को राहत देना, ये सेवा बाबा हमें सिखा रहा है। तो वो रूहानियत की खुशबू फैलती है। फिर खिवैया भी हमें बाबा बना रहा है। हाँ, सभी के जीवन के नैया अब डूब रही है और जब खिवैया कोई को डूबते हुए देखता है तो वो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता है और डूबने वाले को निकालता है। तो बाबा भी कहते हैं कि आप बच्चों को भी अब ऐसा खिवैया बनना है, वरना अपने आप को भी ऐसा नष्ट मोहा बना दो, हाँ, श्रुति लब्धा बना दो। बस एक ही काम कि मुझे सबकी नैया किनारे पर ले जानी है, सबकी जीवन को बचाना है। ये सेवा का कार्य हम बच्चों को खिवैया बन के करना है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें ये मेहनत प्रैक्टिकल में करनी है। तुम परिष्ठान की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजों की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबके दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है वो थोड़ी किसको पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है, सबके दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं, ये भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, यही है ज्ञान मार्ग। फर्क देखा ना? क्योंकि भक्ति भी करके अभी ज्ञान को समझ रहे हैं, तो दोनों का भी अंतर बाबा के आप बच्चों ने देखा हुआ है। भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है, कुछ तो मिलता है तब तो इतनी मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन बाबा कह रहे वो अल्पकाल का है। क्योंकि जब तक उनको जानते नहीं है, स्वरूप बनते नहीं है, वह सुख सदा रह नहीं सकता है। सिर्फ दर्शन किया उसका सुख, कुछ उनके गुण गायन किया उसका सुख मिला। तो बाबा वो भी अंतर हम बच्चों को महसूस करा रहे हैं। जैसी जैसी भावना रखते हो वो पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं। फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है, भक्तमाला है ना। फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद, शिरोमणि भगत माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबर वार है, माला के दाने तो बहुत है। ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरो। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। शालिग्रामों की इतनी नहीं करते हैं, सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा के द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना,
वो भी कम थोड़ी है। सबका फादर वो एक है। कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे। कृष्ण किसका फादर बनेगा? कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते हैं। फादर तब कहा जाता है जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वो बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह न सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्गों को बापूजी कह देते हैं। ये शिव बाबा तो सबका बाप है। गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल्प पहले जो सुनाया था वो सुना कर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिख कर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है। ये पॉइंट्स नहीं बताई है, ये समझाते थे तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाई बहनों आत्म अभिमानी होकर के बैठो। बाबा कहते कैसे भाषण करना है, वो भी बाबा स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं कि टॉपिक पर विचार सागर मंथन करो, फिर उसको कागज पर नोट करो, लिखो उसको, फिर लिखने के बाद पढ़ना है और फिर चेक करना है कि कौन सी पॉइंट्स इसमें और होनी चाहिए, कौन सी पॉइंट्स सोची थी और लिखी नहीं। फिर बाबा कहते बच्चे उसको अच्छी तरह से बुद्धि में रख करके फिर समझाओ। फिर भी बाबा कह रहे कोई ना कोई पॉइंट्स बच्चों की भाषण में बताना रह जाता है, भूल जाते हैं। तो ये इसलिए प्रैक्टिस बच्चों को बहुत करनी है। और बाबा कह रहे कि सारी सभा को संबोधित करो, तो उनको ये स्मृति में पहले ही दिलाओ कि भाई बहनों आत्म अभिमानी हो करके बैठो, माना आत्मा का परिचय देना जरूरी है। तो ये कभी भूलना नहीं चाहिए। खुद को भी याद रहे कि मैं भी आत्मा हूँ और ये सब बैठी हुई भाई बहने ये भी आत्मा है। तो खुद आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके सभी को ये स्मृति में बिठाना है। तो ऐसा कोई समाचार लिखते नहीं है, पहले पहले सबको कहना है आत्म अभिमानी हो बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहां के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है, तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, कहते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। वो समझते कृष्ण ने कहा। तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सत्व प्रधान बन उच्च पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। लक्ष्य बाबा ने हमारे सामने ही रखा हुआ है और सभी को भी कहा है कि अपने पास श्री लक्ष्मी श्री नारायण का ये एम ऑब्जेक्ट वाला फोटो जरूर रखना, ताकि सदैव ये लक्ष्य हमारा बना रहे, स्मृति स्वरूप बने रहे कि शिव बाबा हमको ऐसा बना रहा है और उसके लिए हम बच्चे ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये सदैव सामने हो। पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। मेहनत बिगड़ तो कुछ मिलना नहीं है। तो ऐसा बनने का पुरुषार्थ करना है।
देवताएं जैसे निर्विकारी थे वैसे निर्विकारी बनने की मेहनत करनी है। वो आत्म अभिमानी थे तो वैसे आत्म अभिमानी बनना है। तो ऐसे बाबा कहते हैं आपको पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं है, वो तो आते ही है पीछे। वो तो द्वापर से अन्य धर्म आना शुरू हो जाएगा, तो हम तो उसके पहले से आ जाएंगे। वो भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। बाबा कह रहे वो भी धर्म वाले जानते हैं कि हमारे आने के पहले यहाँ पर पैराडाइज था, कोई और दुनिया थी। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वो कोई नहीं जानते हैं। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही मैं हूँ। जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है वो एक ही है परमात्मा। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वह है उच्चे ते उच्च भगवान। उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे सब शरीर के नाम पड़ते हैं, आत्मा तो आत्मा ही है। नाम तो बाबा कह रहे शरीर पर ही पड़ेगा। वो भी परम आत्मा, शिव बाबा है परम आत्मा। उस आत्मा का नाम शिव है, वह है निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है, जिसका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगर कोई चीज है ही नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही न हो। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे। अभी उन्हों की बात सही है। अभी तो उनकी सत्ता है, धर्म सत्ता है ना। तो बाबा के रे बच्चे उसमें तो गुरुओं की सत्ता है अभी, लेकिन सत्य तो प्रत्यक्ष होगा, सत्य को समझेंगे, क्योंकि सत्य के बिना बल नहीं मिलेगा। तो जब बलहीन हो जाएंगी आत्माएं, तब इस सत्य की ओर आकर्षित होंगी। तो ये परम सत्य है, अर्थात परमात्मा कर हमें अपना सत्य परिचय देते हैं। जब हमने उसका परिचय पाया तब हम अपने आप को भी समझ करके, आत्मा समझ कर बाबा को याद करना आरंभ करते हैं, और उसके आधार से हम शक्तिशाली बनते हैं। तो ये बाबा भी हमें अभी ये भी भविष्य की भी बात सुना रहे हैं कि बच्चे ऐसा समय भी आएगा पिछाड़ी का कि जो गुरु है वो भी ये बातों को समझेंगे। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, वो भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर, सत्युग में मनसा में भी नहीं आता है। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है। ये अक्षर तुम वहां सुनेंगे भी नहीं, न वहां कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत द्वारा, सत बनने के लिए। सत एक ही बाप है। बाप बेट नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, बड़े नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में ये सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल ली होंगी। भगवान ने हमारी दिल ली, उसका वो यादगार बना हुआ है दिलवाड़ा मंदिर। आदि देव और देवी बच्चे बैठे हैं, ये है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है, ये भी वंडर है।
लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे ये हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते क्राइस्ट बेगर रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना। पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस तो अब बेगर है। गोरा और सांवरा, ये कहानी बाबा ने हमें सुनाई कि श्री कृष्ण फर्स्ट जन्म में गोरा था और वही आत्मा अंतिम जन्म में सांवरा बन जाती है। वरना पुनर्जन्म जरूर होता है। पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान अर्थात बेगर बन गए हैं। तुम जानते हो भारत क्या था और अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर अर्थ, बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। आज तक भी बाबा कहते मर्तबे बने हुए हैं और मर्तबे में फर्क रहता है। कोई गांव का साहूकार है, कोई शहर का साहूकार होगा। साहूकारों में भी अलग अलग नंबरवार होंगे। हाँ, आने वाला समय ऐसा होगा बाबा कहते कि गांव में भी लूटमार होती रहेगी। तो साहूकारों को भी सारे अपने खजाने खाली करने होंगे। आप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना। 5वीं ऑनर होना है। ये बेहद की पाठशाला है। ये है ही राजा स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नहीं तो राजा ही कहाँ करेंगे। ये तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित है। सारा गंध किचड़ा आदि वहां जाए पड़ता है। मछलियां आदि भी उसमें रहती है। पानी की भी एक जैसी दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। समुद्र भी एक गांव हो गया क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जीव रहने लगे। तो बाबा कहते बच्चे उससे पावन कैसे बनेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है। अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यथार्थ ज्ञान बाबा समझा रहे हमें क्योंकि हमारा टाइम जो है अभी तक तो ऐसा ही व्यर्थ गया। पानी को याद करते रहे, पानी में डुबकी लगाते रहे, उनको ही पतित पावन समझकर उनके पास पूजा करने भी गए, लेकिन पावन बनने के कोई संधि नहीं मिली। अब बाबा हम बच्चों को कह रहा है कि बच्चे ऐसे तो कोई पावन बन नहीं सकता है। जब तक शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तब तक पावन आत्मा बन नहीं सकती है। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहां दूसरा कोई खंड होता नहीं है। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। तुम सब ऑलराउंड हो। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं। ये भी ऐसे है। बाबा कहते तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। सभी यही समझकर पढ़ रहे होंगे कि हमें भगवान पढ़ा रहा है और भगवान के सामने बैठे हैं और ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक गॉडली नशा में होना चाहिए। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गया। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया। बस एक लाइन में बाबा कहते सब आ गया। तो ये स्मृति रखनी कि हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं।
बस ये स्वमान बुद्धि में आ जाए। इस स्वमान के अंदर कितनी सारी बातें समाई हुई है। फादर भी हो गया सो भी निराकार। ये इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ड यूनिवर्सिटी कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते हैं और चीज है क्या बिंदी, उसमें इतना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। अब बाप कहते देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नवदा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सत्व प्रधान नवदा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर से अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। जब भक्ति भी बहुत अच्छी तरह से की है, भक्ति में भी रफ्तार तेज रही। बाबा कहते बच्चे भी याद में भी रफ्तार तुम्हारी तेज होनी चाहिए। तेज याद करने वाले का ही उच्च नाम होगा। विजय माला का दाना बनेंगे। क्योंकि याद ही हमें पावन बनाती है। जितना जो निर्विकारी बनेगा उतना बाबा का नाम वाला करेगा। तो बाबा कह रहे बच्ची याद भी तेज करो। याद की रफ्तार को भी हमें अभी तीव्र गति से बढ़ानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूफानी बाप के रूफानी बच्चों को नमस्ते। रूफानी बच्चों की रूफानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट से नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है। सत्संग करना है। कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट है विजय माला का दाना बनने वापस्वित ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। ये मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं है, ये कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। ये देह लोन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहा है। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी है। बाप ने डायरेक्शन दिया कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो,
चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो ये कर्म बंधनों को समाप्त करना है, तो उसके लिए कर्म योगी बनना है। और कर्म करने के लिए हमें शरीर को साथ लेना होता है। तो बाबा कह रहा है बच्चों को कि बच्चे, ये पुराने शरीर है, बाबा भी जानता है, लेकिन इस शरीरों के अंदर बाबा शक्ति भरता है और इसको चलाता है। तो इसलिए ये चिंतन कभी नहीं करो कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन जिम्मेवारी बाबा की है, तो बाबा इसको चलाएगा। बाबा के ऊपर सौंप दो तो बाबा संभालेगा। तो ये मर्जीवा जन्म है। बाबा कहते बच्चे, इस जन्म में कोई भी कर्म बंधन नहीं है और ये कर्म बंधन बनाने वाला जन्म भी नहीं है। तो ये स्वतंत्र जीवन है। इस स्वतंत्र जीवन के अंदर मैं और बाबा, बाबा का जो डायरेक्शन और बाबा जो इस शरीर के द्वारा कराए, तो वो बाबा की जिम्मेवारी है। डायरेक्शन भी वही दे रहा है और करने के लिए शक्ति भी वो भर रहा है। तो इसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे तो ये शरीर को संभालना चलाना बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि बाबा की मदद लेना और फिर पार्ट प्ले करना, तो उसमें नया आनंद मिलता है। बाकी हम अपने आप के देह के चिंतन में रहेंगे और फिर पुरुषार्थ करते हैं तो वहां कठिनाई आती है। लेकिन बाबा हम बच्चों को विधि भी सिखा रहे हैं कि इस पुराने तन को कैसे सेवा में लगाना है, इसके द्वारा कैसे अपना भविष्य का भाग्य बना लेना है, पुरुषार्थ कर लेना है। तो इसकी भी वहां वहां करो। अंतिम जन्म का तन है, इसकी वहां वहां करेंगे तो वो भी साथ देगा, क्योंकि बहुत समय से उसकी कमी कमजोरियां ही वर्णन की है। किसी की भी कमी कमजोरी वर्णन करो, वो कभी खुशी से साथ नहीं देगा। बाबा भी कहते ये तन जिसके द्वारा तुम्हें कार्य कराना है ना, तो इसको भी बहुत वहां वहां करते चलो और इसमें बैठ करके पुरुषार्थ करना है, तपस्या करनी है, सेवा करनी है। बाबा ने आज कहा ना, एक एक को आपको परिस्तानी बनाना है। जो कब्रिस्तानी बन गए हैं उनको नई दुनिया की ओर ले जाना है। सभी का कल्याण करना है। कार्य बहुत बड़ा है और वो पुराने शरीर के द्वारा करवाना है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, कराने वाला करा रहा है ना, तो आपको कोई फिक्र की बात नहीं है। सिर्फ वो स्मृति हमारी अगर होंगे तो बाबा कराता रहेगा और हम उसका आनंद लेते रहेंगे। तो ऐसी अलौकिक जीवन जो बाबा ने हमारी बनाई, जिम्मेवार बाबा बन गया। और बाबा हमें कभी क्या बनाता है, कभी क्या बनाता है। आज भी बाबा ने अपने बच्चों को अपने जैसा बागवान खिवैया बनने के लिए कहा है। तो वो भी पार्ट प्ले करना, देखना कि हम कितने अच्छे बाबा के साथ बागवान बने हैं, कितने अच्छे खिवैया बने हैं। किसी को देखा हमने डूबते हुए तो क्या हमने उसको बचाया? कुछ प्रयास हुए बचाने के, कितनों को बचाया जीवन के अंदर। क्योंकि बाबा कहते हैं ना बच्चे, ये तो आप बच्चों की बाबा ने सेवा की जिम्मेवारी दी हुई है और ये सेवा बच्चे कैसे कर रहे हैं वो भी बाबा देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई डूब रहा है तो डूबने दो, लेकिन बाबा कहते बच्चे आपका काम क्या है, आप अच्छे तैराक बन जाओ, हाँ, जो फिर डूबने वालों को आप निकाल सको। तो किसी की भी गिरती कला हो जाती, पुरुषार्थ करते करते कोई अपने मन की स्थिति के द्वारा, कोई अपने कर्म बंधनों के कारण, कोई अपने पास्ट कर्मों के कारण अपनी स्थिति में गिरावट लाता है। तो गिरने वाले को तो बचाना है, गिरने वाले को तो संभालना है। तो ये कार्य बाबा कहते हैं आप बच्चों को करना है। देखने में तो आता है ना कभी किसकी अवस्था कैसी गिर जाती है, और अवस्था गिरने के बाद तो बाबा बाबा भी कहना मुश्किल हो जाता है। फिर बाबा भी अच्छा नहीं लगता है, यहाँ तक स्थिति पहुंच जाती है। लेकिन बाबा कहते बच्चे ऐसी आत्माओं को भी तुम्हें
संभालना है, तुम्हें उनके लिए खिवैया बनना पड़ेगा। उनके लिए तुम्हें क्या जो बनना है वो बन करके उनके लिए तुमको सेवा में तत्पर रहना है। तो ये शिव बाबा बच्चों की बहुत संभाल करता है और हमें भी एक दूसरे की संभाल करना सिखा रहा है। और संभाल उन्हीं बुरी बातों से ही करनी है कि कोई उन बुराइयों की तरफ जा रहा है, मनसा वाचा कर्मणा। अब मनसा का तो उसके पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है कि इसकी मनसा कितनी माया से प्रभावित हुई है, क्योंकि वो पुरुषार्थ की लगन उसमें नहीं दिखाई देंगी, तभी तो समझ में आएंगे कि इसकी मनसा भी अब खराब हो गई है। अब पुरुषार्थ की लगन जो है वो हमारी मनसा स्थिति का भी दर्पण है। तो देख करके बाबा के एक दूसरे को आपको मदद भी करनी है कि कौन पुरुषार्थ में ठंडा हो गया है। अभी तो लॉकडाउन में अपने आप को भी देखना है कि भले हम बाबा के घर में नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाबा तो हमारे घर में आ रहा है। तो क्या हमारी और अच्छी तैयारी है? अगर बाबा घर में आ जाए और आप तैयार स्थिति में नहीं हो स्थूल सूक्ष्म में, तो बाबा से कैसे मिलन बनाओगे? जब बाबा का हम आह्वान करते घर में कि बाबा आज घर में आएंगे और हमको पढ़ाएंगे, तो जरूर है कि टीचर आने के पहले स्टूडेंट को तैयार होके बैठना होता है। तो ये सारी बातें अगर हम अपने बुद्धि के अंदर चिंतन करके स्वरूप बनेंगे, धारण करेंगे, तो हमारा पुरुषार्थ एक रस रहेगा। बाबा कहते बच्चे अलबेले नहीं बनो, आलस नहीं रखो। लेकिन हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें बाबा ने बहुत कुछ दिया है और वो प्राप्त किया हुआ अनेकों को खजाना बांटना है। तो मुरली सुनना माना हमारे पुरुषार्थ में गति में तीव्रता लाना है, लेकिन विधिवत सुनना है। जो बाबा ने आज कहा कि आत्मा समझना और औरों को भी आत्म अभिमानी स्थिति में बिठाना, तो ये दोनों भी कार्य हमें करने हैं। अब कौन किसको बिठाएगा? तो अभी तो घर बैठे हो तो स्वयं ही स्वयं से अभ्यास करवा लेना कि अभी हमको आत्म अभिमानी स्थिति में बैठना है, ये हमें मुरली सुनने की तैयारी करनी है। तो जैसे उस स्थिति में बैठेंगे तो वैसे बाबा पहुंच जाएगा और बाबा के द्वारा ये मुरली हम बच्चों को सुनने का वो आनंद आएगा, जो अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है वो अनुभव करेंगे। तो इसलिए मुरली सुनना मना विधिवत सुनना है, क्योंकि हमारा हर श्रेष्ठ कर्म जो है इस संसार के अंदर एक नियम बन रहा है, एक विधान बन रहा है। तो हम अपने कर्मों को ऐसे नियम पूर्वक करें, हम मर्यादा पूर्वक करें, ताकि वह कर्म हमारा संसार के लिए अंत तक चलेगा। तो हम ही कर्म करने वाले हैं और हम ही अपने कर्मों से नियम बनाने वाले हैं, विधान बनाने वाले हैं। तो हमें भी ये सोचना कि जैसी स्थिति में हम मुरली सुनेंगे, वैसे भक्त भी हमारे मंदिरों में ऐसे ही बैठेंगे। अगर हम मर्यादा पूर्वक बैठेंगे तो भक्त भी हमारे पास मर्यादा पूर्वक बैठेंगे, आएंगे। तो यहाँ के नियम, यहाँ की विधि फिर भक्ति में यादगार बन जाएगा। तो इसलिए अपने कर्मों को बहुत अटेंशन रख करके करना है और विधिवत करना है। ऐसे भी नहीं कि कोई कर्म पहले करना था वो बाद में किया, नहीं, कर्मों की भी सेटिंग होती है। शुरुआत कैसे करनी, मध्य कैसा होगा और अंत कैसे होगा। तो उसी रीति से हर कर्म के अंदर हमारी स्थिति भी शुरुआत में कैसी होनी चाहिए, और मध्य में हमारी स्थिति पर हमें कितना अटेंशन रख करके वह स्थिति को मेंटेन करना है। और अंत में जो आदि में स्थिति थी हमारी, कर्म के अंत में हमारी वही स्थिति वापस हो जाए, वही पावरफुल शक्तिशाली स्थिति बन जाए। तो हर कर्म का आदि मध्य अंत हमारा ऐसा श्रेष्ठ हो जाए, जिसके लिए बाबा ने आज कहा कि आप स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओ। अब ये चक्र घुमाते घुमाते हमारी स्थिति अपने आप मेंटेन रहती है। हम बच्चे इस चक्र के अंदर आए हैं और इस चक्र को अच्छी रीति जानते हैं, तो बस उसकी अनुभूति हम अपने आप को कराएं। सर्वश्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट को हम अपने
चक्र के अंदर के याद करें और वही श्रेष्ठ कर्म करने के लिए संगम युग पर अपने आप को तैयार रखें कि बाबा मेरे से ये श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कर्म कराएगा। बाबा के सामने हमारे संकल्प भी श्रेष्ठ हो तो हमारे द्वारा पाठ भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तो आज हम बहुत अच्छी तरह से अपने आप के अंदर देखें कि कितना मेरा दिल खुश है बाबा को पा करके, अंदर में कितनी खुशी हो रही है। अल्पकाल की खुशी के लिए मेहनत कितनी कर रहे संसार, और हमें तो रियल खुशी का पता चला है और वो बाबा से मिल रही है, तो उसका आनंद हमको कितना आ रहा है। तो हम कितने खुशियों में जी रहे हैं। संसार के सामने दुखों के पहाड़ पड़ रहे हैं। अब एक के बाद एक के बाद एक दुखों की लाइन लगी हुई है, जैसे दुख पहाड़ का स्वरूप ले रहा है। लेकिन हम बच्चों को बाबा रोज खुशियों से भरपूर कर रहा है। तो खुशियों से ये भरी हुई जीवन बाबा के ત્યાં बच्चों को दूसरों को भी जीदान देना है, ऐसे उनकी भी जीवन बनानी है, ऐसा महादान बच्चों को करना है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले हम ब्राह्मण बच्चे, बाबा के दिल पर चढ़ने वाले। कल भी बाबा ने कहा ना, सब बच्चे दिल पर नहीं चढ़ते हैं। तो देखिए मैं ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करूं जो हम बाबा के दिल पर चढ़े रहे। ओम शांति। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी। वो ज्ञान नेत्र बन
पे शिव शक्तियाँ आ गई।